हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का अंतिम चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार क्या होते हैं, पूरा हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस प्रकार आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कहता है कि कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। 2016 में, 17 में, 18 में, 20 में, फिर से 23 में, मतलब प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। और याद रखेंगे ये क्वेश्चन केवल कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए ऐसे ही नहीं पूछा जाता, इसके प्रकार भी पूछ लिए जाते हैं कि मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, या ओलिगोसेकेराइड किसे कहते हैं, या पॉलीसेकेराइड किसे कहते हैं। तो इसके मतलब पॉलीसेकेराइड इस प्रकार भी दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हम कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ इसका प्रकार पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक आप देखिएगा, ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया है कार्बोहाइड्रेट। अब ध्यान से आप समझेंगे कार्बोहाइड्रेट। देखिए कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम बहुत तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि ये मतलब कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। या तो मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनने वाले एक पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड होते हैं, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, या हम कह सकते हैं पॉलीहाइड्रिक कीटोन होते हैं। ठीक है, तो या तो आप ये परिभाषा कह दीजिए, या इससे भी सिंपल हमने अथवा में करके नीचे लिखा है कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ये ज्यादातर ये सिंपल है आपको, और आप इसको ध्यान से समझते हैं तो कह रहा है ना कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मतलब जल में घुलकर टूटकर, ठीक है, मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं, जो मोनोसेकेराइड है ना इसके कई अणु देते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो दोनों में से जो आपको आसान लगे वो आप परिभाषा में लिख सकते हैं। या तो एक यहां से यहां तक लिख लीजिए, या आप ये लिख दीजिए कि वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर मतलब जल में टूटकर घुलकर मोनोसेकेराइड के कई अणु देते हैं उसे हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको दो हमने परिभाषा दिया है, दोनों आपको इजी लग रहा होगा। दोनों में से कोई भी आप याद कर सकते हैं, या कोई भी आप बता देंगे आपको नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया होगा। आते हैं अगले पर। देखिए अगला हमारा इसका एग्जाम्पल। अब इसका एग्जाम्पल तो हमें लिखना ही है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो गया, स्टार्च हो गया। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज का C6H12O6 होता है, जो सुक्रोज होता है इसका भी सूत्र क्या होता है, C12H22O11 होता है। सुक्रोज मतलब चीनी, ठीक है। स्टार्च का सूत्र होता है C6H10O5 का होल N होता है। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देखिए मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का आप याद रखेंगे कार्य क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ही तेजी से एनर्जी प्रदान करने में, ऊर्जा देने में इसका उपयोग होता है। यदि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है जो मतलब उसके शरीर में मान लेते हैं बीपी लो उसका हो रहा है, तो जब बीपी लो होता है ना तो हम कार्बोहाइड्रेट जल्दी से ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट देकर हम उसके जो क्या है उसकी एनर्जी को वापस से ला सकते हैं। ठीक है, जैसे बीपी जब लो होता है तो उसमें हम ब्लड प्रेशर जो लो होता है तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट का सेवन उसको व्यक्ति को कराते हैं, जिससे उसकी एनर्जी मिलती है और वो जो उसका बीपी होता है ब्लड प्रेशर वो नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखिए कार्य हमसे ना पूछकर इसका प्रकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको हम देख लेते हैं। लिखा है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। तो देखिए इसके मुख्यतः मतलब इसके 3 प्रकार होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं ध्यान से आप समझेंगे। पहला है मोनोसेकेराइड। अब मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं, हमने लिखा है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है, मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जल अपघटन, जल में घुलते हैं तो टूटते नहीं है। ठीक है, तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है उसे हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया आदि।
ठीक है। ग्लूकोज का आप सूत्र जानते हैं C6H12O6 होता है। फ्रक्टोज का भी सूत्र यही होता है C6H12O6। जल में घुलकर मतलब जल अपघटित नहीं होते हैं, यदि हम इसको गर्म करेंगे तो ये जल अपघटित नहीं होंगे, ठीक है, वाष्प बन के नहीं उड़ेंगे। तो ये आपका हो गया। दूसरा, पहला आप समझ गए ना कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड या इसे डाइसेकेराइड भी हम कहते हैं। ओलिगोसेकेराइड का मतलब कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मतलब कार्बोहाइड्रेट ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से जल में घोलने पर 2 से अधिक मतलब 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। सिंपल से समझ में आ रहा है ना कि अगर ऐसा कोई कार्बोहाइड्रेट है जिनका जल अपघटन हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं 2 से 10 तक के मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। बात समझ में आ गया होगा। इसमें क्या है मोनोसेकेराइड में क्या है कि इनके जल अपघटन होता ही नहीं है तो उसे हम मोनोसेकेराइड कहेंगे। और ओलिगोसेकेराइड में क्या है कि कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन तो होता है, तो जब जल अपघटन होता है ना तो 2 से 10 तक के मतलब 2 से लेकर 10 तक के बीच में मोनोसेकेराइड हमें प्राप्त होते हैं तो उसे ओलिगोसेकेराइड कहते हैं। इसका एग्जांपल है डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड आदि, ठीक है। अगला आता है हमारा जो है तीसरा क्या है, तीसरा है हमारा पॉलीसेकेराइड। अब पॉलीसेकेराइड क्या है तो देखिए ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं उसे हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं। कितने? 10 से अधिक। इसमें 2 से 10 तक के बीच में प्राप्त होते थे, परंतु पॉलीसेकेराइड में क्या होता है 10 से अधिक मोनोसेकेराइड प्राप्त होंगे तो उसे ही हम क्या कहेंगे पॉलीसेकेराइड कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोस हो गया आदि। तो ये हुआ आपका जो क्या है कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज़्यादा समझना नहीं है, इसमें कुछ याद करने वाला ये सब टॉपिक है। अगर समझना आने वाला ज़्यादा टॉपिक होता तो मैं डीप में आपको समझाता। इसमें समझाने वाला क्या है, सब कुछ आप पढ़ेंगे एक एक लाइन तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि क्या बात कहा जा रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा यदि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला है ना तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में ये वीडियो आपको कैसा लगा। और ये आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केमिस्ट्री का वो पूरी तरीके से अब समाप्त होता है। पूरा हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया। पहले तो हमने वीडियो को मतलब क्या कराया, हमने चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कराया है। उसके साथ साथ वन शॉट जो वीडियो चल रहा है, ठीक है, तो वो हमने करा दिया। पूरा ये 10th चैप्टर है तो पूरा 1 से लेकर 10 तक का वन शॉट वीडियो भी अब कंप्लीट हो गया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम फिजिक्स वन शॉट वीडियो का लिंक, केमिस्ट्री वन शॉट वीडियो का लिंक, उसके साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का लिंक हम दे देंगे। न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो न्यूमेरिकल को जरूर आप पढ़ाई कीजिएगा। और जल्दी आपको कैसे आप कम समय में अपने बोर्ड एग्जाम के अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो कुछ अच्छा हम स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, जो बेस्ट स्ट्रेटजी है जिसका आप पालन करके, जिसका अनुसरण करके आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं। तो उस टाइप के जल्दी हम वीडियो को भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।